न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नीट क्वालिफायर गरीब तलबा और तालिबात के लिए माली तंगी की वजह से मेडिकल का ख्वाब पूरा करने में आ रही दिक्कत को लेकर खबर दिखाने का मस्बत पहलू सामने आया है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से गरीब तलबा और तालिबात के मेडिकल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मदद का ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए दिल्ली हुकूमत के एजुकेशन एडवाइज़र और रुकन असम्बली आतिशी सिंह ने कहा कि सरकार की 10 लाख के एजुकेशन लोन का मंसूबा है जिसकी गारंटी खुद दिल्ली सरकार लेती है। हम तमाम मेडिकल के तलबा तालिबात के पास जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। इसके लिए दिल्ली हुकूमत को जो कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएगी। ऐसे बच्चे हैं दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूलों से भी पास होते हैं, सरकारी स्कूलों से भी पास होते हैं, लेकिन उनके पास आगे की पढ़ाई करने के पैसे नहीं होते। और यही कारण है कि 5 साल पहले दिल्ली सरकार ने स्टूडेंट लोन स्कीम को शुरू किया था, जिसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेती है। अक्सर होता यह है कि जो बच्चा थोड़ा निचले तबके से आता है, जिसे सबसे ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, उसे लोन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि बैंक कहता है गारंटी दो, आप दिखाओ कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप अपने घर के कागज़ रखो, जब गिरवी रखोगे तब हम पैसे देंगे। लेकिन जिसके पास अपना घर है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसे तो शायद लोन की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने एक लोन स्कीम शुरू की है जिसमें गारंटी सरकार लेती है, बच्चे को गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हर बच्चा, चाहे वो किसी भी परिवार से आता हो, चाहे उसके पास माता पिता के पास गारंटी देने के पैसे नहीं हो, उसको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और ये लोन सिर्फ उसकी फ़ीस के लिए नहीं है, चाहे उसे हॉस्टल के पैसे भरने हों, चाहे किताबें हों, चाहे लैपटॉप्स हों, कुछ भी स्टूडेंट लोन से लिया जा सकता है। तो जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, हम व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनल तौर पे उनसे बात करके ये इंश्योर करेंगे कि उनके पास स्टूडेंट लोन को लेके सारी जानकारी पहुंचे और उनको वो लोन देने में जितनी भी मदद चाहिए हो वो हम करेंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए अब तलबा को लाजमी तौर से KYC के मरहले से गुजरना पड़ेगा। यूपी में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के लिए हुकूमत ने KYC को अब लाजमी करार दे दिया है। यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से जारी होने वाली नई हिदायत के मुताबिक मरकजी हुकूमत की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए तलबा को अब अपनी और अपने अहले खाना की पूरी तफसीलात KYC के जरिए देनी होगी। KYC ना कराने की सूरत में मदारिस के तलबा को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। मदरसा बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि KYC बैंक की तर्ज पर ऑनलाइन भरवाई जाएगी, जिसमें इमदाद याफ्ता मदारिस के तलबा को अपने और अपने वालिदैन के बारे में मतलूबा जानकारी दर्ज करनी होगी। भारत सरकार द्वारा माइनॉरिटी स्कॉलरशिप एक अलग चलाई जाती है, इसमें कक्षा 1 से स्कॉलरशिप मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं, तो उसमें KYC का इशू ऐसा है कि बहुत सारे विद्यालय जो हैं भारत सरकार की साइट पर रजिस्टर्ड है, परंतु पिछले साल से भारत सरकार ने ये कर दिया कि जो KYC अपना अपडेट करेगा उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है, उन्हीं स्कूलों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। जनपद प्रयागराज में करीब 6700 विद्यालय हैं, अभी तक केवल 1100 विद्यालयों ने KYC अपडेट किया है। मदरसे का जहाँ तक है तो करीब 83 मदरसे अभी भी रह गए हैं अवशेष जिन्होंने KYC नहीं किया है। उनको इस बैठक में निर्देशित किया गया कि वो तत्काल 2 दिन के अंदर अपना KYC का फ़ायदा क्या है? KYC का फ़ायदा अपना स्कूल जब तक वो KYC पूरा नहीं करेगा उस स्कूल के बच्चे आवेदन ही नहीं कर सकते हैं। तो उस स्कूल में अगर अल्पसंख्यक बच्चा पढ़ता है, मदरसे में तो खास करके पढ़ता है, बाकी विद्यालय में अगर अल्पसंख्यक बच्चा है तो इसका आवेदन नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर कोलकाता में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। पूजा के मौके पर जमात इस्लामी हिंद ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए पूजा पंडालों के बाहर राहती कैंप का इनेकाद किया। जमात इस्लामी के राहती कैंप में ख्वातीन रजाकार भी पेश रही। इस मौके पर लोगों को इस्लामिक लिटरेचर भी फराहम किए गए। जमात के इस इक़दाम की रियासत भर में सताइश की जा रही है। दुर्गा पूजा मगरबी बंगाल का एक बड़ा त्यौहार है। पूरे रियासत में दुर्गा पूजा काफ़ी जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। पूजा मंडपों के पास अफराद की भीड़ जमा होती है। इस मरतबा जमात इस्लामी हिंद मगरबी बंगाल ने रियासत भर में दुर्गा पूजा के मौके से 150 से ज़ायद जगहों पर संप्रीति स्टॉल लगाए थे। इन स्टॉल में पीने का पानी, फर्स्ट एड, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह दस्तयाब थे। हज़ारों की तादाद में हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन जो पूजा पंडाल घूमने आए थे, उन्होंने हमारे कैंप का रुख किया और यहाँ पर जो खिदमात दी जा रही थी उनसे इस्तिफ़ादा किया। असल में पूरे मुल्क के अंदर जो हालात हैं और मुल्क को कम्यूनल लाइन पर डिवाइड करने की जो सियासत चल रही है,
फ़िरकावाराना हम आहंगी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके से जमात इस्लामी हिंद ने ये प्रोग्राम लिया था ताकि आपसी भाईचारगी बढ़े, एक दूसरे को समझने और समझाने का मौका मिले, आपसी प्यार और मोहब्बत में इजाफ़ा हो। इन्हीं चीज़ों को सामने रखकर जमात ने ये प्रोग्राम लिया था। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर औरंगाबाद से मुंबई मुंतकिल करने के वज़ीर औक़ाफ़ नवाब मलिक के ऐलान पर अवामी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। सदर दफ्तर की मुंबई मुंतकली हर सतह पर मुखालफत हो रही है। समाजी जहदकारों और दानिश्वर तबके का मानना है कि इस तरह का ऐलान मामलात को दूसरा रुख देने की कोशिश है, जबकि कई काम ऐसे हैं जिन्हें तरजीहाती बुनियादों पर किया गया तो न सिर्फ वक्फ की आमदनी में इजाफा होगा बल्कि वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन वज़ीर औक़ाफ़ का बयान इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत अक़लियतों से जुड़े मामलात को सुलझाने में संजीदा नहीं है। वादे के हज़ारों एकड़ वक्फ अराजी के मालिक महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के पास आज भी अपना ज़ाती दफ्तर तक नहीं है। ऐसे में वज़ीर औक़ाफ़ के बयान को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। जो मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड का स्टाफ था उसी को लेकर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड बना दिया गया। उसके स्टाफ में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। 60 अफराद उस वक्त काम करते थे, आज 26 रह गए स्टाफ में। अगर यही ऑफिस मुंबई चला जाता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो यहाँ पर रिक्रूटेड स्टाफ है इनका, यहाँ औरंगाबाद का लोकल स्टाफ है, इनको मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरे ये है कि मुंबई जाना, मुंबई में रहना, वहाँ पर फिर वक्त पर काम नहीं होना, फिर वक्त पर काम नहीं होने की वजह से लोगों को उतने दिन मुंबई में रहना खाना, तो एक ज़्यादा कम इकोनॉमिकल जो है तो एक बोझ पड़ सकता है लोगों पर। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वज़ीर औक़ाफ़ इस तरह का बयान किस बुनियाद पर दे रहे हैं और किस अंदाज से दे रहे हैं। मुझे ये भी पता नहीं कि हमारे वज़ीर औक़ाफ़ को पता है कि नहीं कि मुंबई में वक्फ बोर्ड का ऑफिस है कि नहीं कोई है। और जब मुंबई में ऑफिस का पता ही नहीं है तो पूरा ऑफिस यहाँ से ले आना, मुंबई में कौन से अक्लमंदी का काम है, और पूरा रिकॉर्ड पूरे फाइलें यहाँ से ले आना, उसमें कितनी पुराने फाइलें कितनी ज़ाय हो जाएंगी और तकलीफ़ें कितनी आएंगी। तो ये मैं समझता है कोई दानिशमंदाना उनका ऐलान नहीं है। मध्य प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर जमीयत उलमा एमपी ने एक बार फिर अपनी तहरीक तेज़ कर दी है। उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालबे को लेकर जमीयत के अरकान वज़ीर आला शिवराज सिंह को मेमोरेंडम पेश किया और मध्य प्रदेश में 2003 से बंद पड़े उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के सिलसिले को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया। भोपाल बाबा सिकंदरी पर जमीयत उलमा के अरकान ने एहतजाज करते हुए कहा कि पहले बीजेपी की 15 साल हुकूमत, इसके बाद कांग्रेस के 15 महीने की हुकूमत में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर बातें तो बहुत की गई, लेकिन अमल ना होने के सबब सूबे में उर्दू के स्कूल एक एक करके बंद होते जा रहे हैं और जो स्कूल बचे भी हैं उनमें से भी बेशतर स्कूलों में उर्दू के असातिज़ा मौजूद नहीं है। पूरे मामले को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने जमीयत उलमा के जिम्मेदारान से ख़ास बातचीत की। मध्य प्रदेश में उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट का मामला, इसका मुतालबा कोई नया नहीं, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश में सरकारें बदलती रहीं, मंशूर में भी वादे किए गए, लेकिन उर्दू टीचर्स के मुतालबे का मामला अब तक हल नहीं हुआ है। एक बार फिर जमीयत उलमा ने अपनी तहरीक को शुरू किया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आज आप लोगों ने जो है उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट का मामला जो लेकर उसको फिर मेमोरेंडम पेश किया है, आखिर क्या वजह है कि आप लोग बार बार मुतालबा करते हैं लेकिन उस पर हुकूमतें सुनती नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा हमेशा जो है मुतालबा करती आई है, बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए हमेशा हमने मुतालबा किया है, पर अभी तक इस पर किसी भी हुकूमत की तरफ से तवज्जो नहीं दी गई है। 2003 के बाद जो है स्कूलों में असातिज़ा तो रिटायर होते रहे लेकिन नई तकर्रुरी भी नहीं हुई, और इन 17 सालों 18 सालों की बात करें तो वो बच्चे जो नए सामने आए हैं, जो उन्होंने डिग्रियां ली हैं, उनको भी मायूसी हुई कि उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। इसीलिए हम आज ये हुकूमत से जो है कि मुतालबा करते हैं कि जिन तलबा ने उर्दू डिग्रियां हासिल की हैं और टीचरी के लिए उन्हें कोर्स किए हैं तो उनको भी मौका दिया जाए कि वो जो है कि उर्दू की खिदमत आगे करें, और इसीलिए जो है कि उर्दू की टीचरों का जो है कि वो तकर्रुर करें स्कूलों के अंदर, ताकि उनको भी जो है कि खिदमत का मौका मिले और उर्दू को फ़रोग़ मिले। चाहे हम 15 साल की सरकार की बात करें या 15 महीने की सरकार की बात करें, दोनों ने दावे किए, वादे किए, लेकिन उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का जो मामला था वो हल नहीं हो सका।
बिल्कुल जो है जो रवैया जो है कांग्रेस और बीजेपी का उर्दू को लेकर दोनों का एक तरह से दोहरा रवैया रहा है और उन्होंने जो है बिल्कुल जो उर्दू जानने वाले हैं पढ़ने वाले हैं उनको मायूस किया है। और हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि आप उर्दू की तरफ ध्यान दीजिए और जिस तरह से जो टीचर्स की कमी है उसको कमी को जो है पूरा किया जाना चाहिए। और हम आवाम के अंदर भी ये बेदारी लाने की कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग उर्दू जानते हैं पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो वो पीछे ना हटें, स्कूलों में जाएं और जिद करें उनसे कि हमें उर्दू लेना है, उर्दू पढ़ना है। और अगर वो इनकार करते हैं तो फिर अपनी ही बात को जो है सरकारों तक पहुंचाएं, ताकि उर्दू का जो है आमतौर पर जो देखने में आता है कि स्कूलों में यही होता है कि जो विद्यार्थी जो होते हैं तलबा जब स्कूलों में जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि टीचर्स नहीं है, और जब जहाँ टीचर्स होते हैं वहाँ बच्चों का बहाना कर दिया जाता है। तो मेरी सबसे आवाम से ये मांग है कि आप जाएं स्कूलों के अंदर और बात करें उनसे, और अगर वो इनकार करते हैं कि टीचर्स नहीं है तो फिर अपना मोर्चा बना के सड़कों पे उतरें और सरकार के सामने मांग करें कि टीचर्स की नियुक्ति की जाना चाहिए। ये बार बार सरकारें वादा करती है और भूल जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से मैं भी यही मांग करता हूँ कि उर्दू ज़बान जो है मादरी ज़बान है, इसके फ़रोग़ के लिए जितनी भी कोशिशें जमीयत उलमा कर रही है और हम लोग सब कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसके लिए और भी कोशिश करूंगा और हम सब मिलके एक मुहिम चलाएंगे, हर घर के जा के एक पैगाम देंगे हम सबको कि उर्दू को फ़रोग़ दिया जाए, उर्दू को बढ़ावा दिया जाए। और मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमतों से मेरा मुतालबा रहा है और कर रहा हूं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें एक कम से कम असातिज़ा उर्दू टीचर मुकर्रर किया जाए ताकि वहाँ के तलबा उर्दू सीख सके और उर्दू सीखने के साथ साथ वो दिगर कौम को भी ये पैगाम दे सके कि उर्दू मादरी ज़बान है और हुकूमतें इनके साथ सोतला व्यवहार कर रही है, जिसकी बुनियाद पर ये उर्दू ज़बान ख़त्म होने की कगार पर आ गई है। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से शहर के पीर नगर इलाके में इस्लामिक सेंटर का क़याम अमल में आ रहा है। जमात के रियासती अमीर रिजवानुर रहमान खान की मौजूदगी में इस्लामिक सेंटर की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। इस इस्लामिक सेंटर में मुस्लिम तालिबात के लिए गर्ल्स हॉस्टल, अरबी मदरसा, दावत सेंटर और कॉन्फ्रेंस हॉल होगा। इस्लामी नांदेड़ अपने सोशल वेलफेयर के बहुत सारे काम करना चाहती है, तो उसका एक तरह से ये सेंटर होगा जहाँ पर हम गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे हमारे नांदेड़ शहर में कई मुकामात के ऊपर में बैंक्स है और इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स है, माइक्रो फाइनेंस वगैरह की, तो ये जितने सोशल वेलफेयर की स्कीम है हम उसको यहाँ एक छत के नीचे लेकर के आने का हमारा ये ख्याल है और एक कोशिश है। और इसी तरह से अब समाज जिस उसके ऊपर में जा रहा है, तो इस तरह के बहुत सारी और हम सोचते हैं कि इस तरह के बहुत सारे सेंटर्स इस्टेब्लिश करने की बहुत बड़ी इसकी ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। आज इफ्तिताह था, इसके तहत हमने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि नांदेड़ एक एजुकेशन हब के तौर पर पूरे महाराष्ट्र भर में आ रहा है, उभर कर आ रहा है। तो इसके लिए हमारी बेटियां और बहनें जो एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ़ शहरों से और पास पड़ोस के मकामात से जब नांदेड़ में आ रही हैं तो उनकी रिहाइश के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो इसके लिए हमारी अपनी सकत और सलाहियत, हमारी अपनी इसके ताल्लुक़ से हमने एक छोटा सा तकरीबन 50 बेड का एक गर्ल्स हॉस्टल का यहाँ पर हमारा प्लान है, प्रपोज्ड प्लान है। उसके अलावा यहाँ पर इस्लाम माहिती केंद्र का क़याम भी रहेगा कि शोबे दावत के तहत गैर मुस्लिम बरादरान जो भी इस्लाम के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करना चाहते हैं वो यहाँ इंशाअल्लाह उनके लिए फराहम किया जाएगा। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला व CLP लीडर सिद्धारमैया ने मरकज़ी हुकूमत पर कर्नाटक को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। सिद्धारमैया का कहना है कि शुमाली कर्नाटक तूफ़ानी बारिश से शदीद मुतासिर हुआ। इसके बावजूद PM मोदी कर्नाटक का दौरा करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि बिहार इंतखाबात में मसरूफ़ है और न ही मरकज़ी हुकूमत ने रियासती हुकूमत को ₹1 की इमदाद जारी की है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करता हूं कि और हालात खराब होने तक आप इंतजार मत कीजिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंडीशनल परमिशन मीलादुन्नबी का दिया है, उस मीलादुन्नबी का परमिशन यहाँ पर भी दिया जाए। जिस तरीके से दशहरे के हमारे शहर में अब इस वक्त मार्केट में जो जुलूस निकल रहा है, रैलीज निकल रहे हैं, हम उसका वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि दशहरा हमारे देश का है, मीलादुन्नबी हमारे देश की है। उस मीलादुन्नबी
इमाम्स कौंसिल शाख जिला रायचूर कर्नाटक ने हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे आने की अहले खैर हजरात से अपील की है। कर्नाटक के रायचूर में कौंसिल के जिम्मेदारान हाफिज जमील सिराजी, हाफिज अब्दुल करीम और हाफिज मजहरुद्दीन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इमाम्स कौंसिल की जानिब से एक वफ्द ने बारिश और सैलाब मुतासरा हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और ज़रूरतमंदों में इमदाद और अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। तंजीमें वहाँ काम कर रही हैं, लेकिन इमाम्स कौंसिल ने वहाँ का दौरा करने के बाद, वहाँ के लोगों के हालात मालूम करने के बाद, वहाँ के लोगों के लिए जिन चीज़ों की सख्त ज़रूरत थी, जैसे कि बहुत सारे लोगों के घरों में पानी घुस गया और उनके खाने पीने के सारे सामान पानी में बहकर चले गए, तो ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल रायचूर की जानिब से वहाँ खाने पीने के सामान के लिए बर्तन, प्लेट, मुश्काब वगैरह का इंतज़ाम किया गया। जो भी हजरात इस हिस्से में यानी ताउन किए हैं हमारे को, और उन लोगों का तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग ऑल इंडिया इमाम कौंसिल रायचूर की जानिब से, और अपील करते हैं कि और ताउन की ज़रूरत है। हम वहाँ का जायज़ा लिए कि हमारे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई कि लोगों का माल इतना नुकसान हो गया कि कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से जुलूस मिलादुन्नबी की मशरूत इजाज़त का कर्नाटक में खैर मकदम किया जा रहा है। साथ ही इसको बुनियाद बनाकर कर्नाटक में भी जुलूस मिलादुन्नबी की इजाज़त देने का मुतालबा किया जा रहा है। महाराष्ट्र हुकूमत के मशरूत इजाज़त की खबर न्यूज़ 18 उर्दू पर दिखाए जाने के साथ ही गुलबर्गा की मरकज़ी सीरत कमेटी का एक अहम हंगामी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें जुलूस मिलादुन्नबी के ताल्लुक से रियासती हुकूमत पर दबाव डालने पर जोर दिया गया, जिसके फौरी बाद मुस्लिम चौक पर एक एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया गया। मुस्लिम चौक पर किए गए एहतजाज में मुज़ाहिरीन कर्नाटक हुकूमत पर काफ़ी बरहम नजर आए। बरहम मुज़ाहिरीन ने कर्नाटक हुकूमत के मिलादुन्नबी के जुलूस के ताल्लुक से जारी ऑर्डर को फाड़कर फेंक दिया। एहतजाजियों ने मशरूत तौर पर जुलूस मिलाद निकालने की इजाज़त देने का जिला इंतजामिया से मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करता हूं कि और हालात खराब होने तक आप इंतजार मत कीजिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंडीशनल परमिशन मिलादुन्नबी का दिया है, उस मिलादुन्नबी का परमिशन यहाँ पर भी दिया जाए। जिस तरीके से दशहरे के हमारे शहर में अब इस वक्त मार्केट में जो जुलूस निकल रहा है, रैलीज निकल रहे हैं, हम उसका वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि दशहरा हमारे देश का है, मिलादुन्नबी हमारे देश की है। उस मिलादुन्नबी पर गवर्नमेंट ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉलीडे देती है, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन किस बात का, भेदभाव किस बात का। 300-400 जो भी पॉसिबल है, यहाँ के कोरोना वायरस जितना महाराष्ट्र में है वहाँ यहाँ गुलबर्गे में नहीं है। काफ़ी ये इसकी जो है ना कोरोना वायरस में वबा में कमी आई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर उसमें कंडीशन डालकर, प्रिकॉशन डालकर हमको जो गाइडलाइन आप देना है वो दीजिए। हम डेफिनेटली हम सभी मिलकर यहाँ जो जिम्मेदार हैं उसका पालन करेंगे। जिंदगी की एहतियात, हमें इल्म है इस बात का, पिछले 9 महीने से हम एहतियात बरत रहे हैं। एक ही दिन में कुछ नहीं होगा। हमने 2 ईदों की कुर्बानी दी है। इंशाअल्लाह हम ये 12 रबीउल अव्वल को तमाम लोग, सब लोग ईद मनाएंगे और जुलूस ले जाएंगे। अभी हम ये बात वाज़ेह किए हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कानून को पाबंदियों के साथ में कानून का निफाज किया है, उस एतबार से हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग ये नहीं चाह रहे कि जिस तरह से जो है झांकियाँ निकलती थी उसको अवॉइड करेंगे। एक झांकी के साथ तकरीबन 1000 से 1500 लोग आते थे, उसको हम मुख्तसर करेंगे। लेकिन इसके रसूल का सबूत देने के लिए, गुलामी रसूल के सबूत देने के लिए मिलादुन्नबी तो इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की याद में माह मुहर्रम की पहली तारीख से माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख तक मजालिस और जुलूसों के इनेकाद का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इस साल कोरोना वबा के सबब जुलूसों का इनेकाद नहीं किया जा सका और अय्याम अज़ा में मजालिस का इनेकाद इमाम बारगाहों और घरों में पाबंदी के साथ किया गया। मजहबी तकरीबात में अब 200 अफराद के शामिल होने की इजाज़त मिलने के बाद आज मेरठ में अय्याम अज़ा के आखिरी रोज़ यौम शहादत इमाम हुसैन अस्करी पर इमाम बारगाह शाह जलाल में ताबूत इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम बरामद किया गया। इमाम बारगाहों में मजालिस का इनेकाद किया गया और सोगवारों ने ताबूत की ज़ियारत करके इमाम हुसैन की खिदमत में नजराना अक़ीदत पेश किया। मातमी दस्तों ने नवाखानी और सीना जनी करते हुए शुहदाए करबला को याद किया और इस साल कोरोना वबा की वजह से आयद पाबंदियों के सबब खुलकर आज़ादारी न कर पाने का अफसोस भी जाहिर किया और इस मौलिक वबा के खात्मे की दुआ की। आज से लेकर अय्याम अज़ा के आखिरी दिन तक हुसैनी सोगवारों ने बड़ी अक़ीदत के साथ
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शोक मनाया और मजलिसें हुई। मजलिसों का अलग अंदाज था। आज भी दिल तशना है कि जुलूस बरामद नहीं हुए, लेकिन हुसैनियत का पैगाम ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा। मेरठ में हमारा इमाम बार का मौजूद नुमाइश शाहजलाल हॉल, यहाँ पर जम्मे गफ़ीर होता था, काफ़िले गम बरामद होता था, दूर दराज से लोग आते थे, हज़ारों का मजमा, लातादाद मजमा होता था। लेकिन कोविड-19 की वजह से हमने ये प्रोग्राम काफ़िले गम का मुलतवी कर दिया। मजलिस का कोई ऐलान नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आए, अक़ीदा रखते हैं। हमारा नेटवर्क ऐसा है कि हमें किसी ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिलों में हुसैनियत का जज्बा है और वही नेटवर्क है जो आज यहाँ पर लोग यकजा हुए। गाजियाबाद में एक मरतबा फिर तब्दील मजहब की अफवाह फैला दी गई। अफवाह फैलाने का मामला सुहानी गेट इलाके में पेश आया, जहां से कुछ फ़ोटो वायरल हुए जिसमें कुछ लोगों के हाथों में सर्टिफिकेट थे। फ़ोटो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मैसेज लिख दिया गया कि यहाँ तब्दील मजहब हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि मजहब की तब्दीली नहीं हुई है। ये तो मोहल्ले में जैसे कई किसी के बेचारे का प्रोग्राम है, मौत गमी की रोटी कर ले या कोई प्रोग्राम हो रहा है, छोटे मोटे सगाई फंक्शन हो, पूजा का स्थल है, तो सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आपको होता है ये कुछ नहीं है। नहीं, हम किसी से इसमें पैसे लेते हैं ना कुछ करते हैं, फ्री काम करवाते हैं। धर्म प्रतिवेदन तो हमने की नहीं कि जिससे अपना गाजियाबाद पुलिस ने आज एक फर्जी आईएएस अफसर को गिरफ्तार किया। अभिषेक चौबे नामी ये शख्स रिटायर्ड आईएएस के नाम से अफसरों पर रौब जमाता था और कुछ अफसरों को फ़ोन करके काम करने की हिदायत भी देता था। जानकारी के मुताबिक अभिषेक चौबे वजारत दाखिला में 1 साल टाइपिस्ट के ओहदे पर काम कर चुका है। खोड़ा पुलिस द्वारा एक फर्जी आईएएस गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति अभिषेक चौबे नाम का व्यक्ति है, जो मूलतः गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। अभी हाल फिलहाल खोड़ा थाना क्षेत्र में ही निवासरत है। पूछताछ में इसने बताया कि यह संविदा कर्मी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए काम किया करता था, ऑफिस बॉय के रूप में, और वहीं से इसने कुछ सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के नाम जाने और उसी के बाद से इसने उनका नाम इस्तेमाल कर अपने ट्रू कॉलर पे अपने आईडी और उनका फोटोग्राफ इस्तेमाल करके ये कई पुलिस अधिकारियों को और अन्य विभाग के अधिकारियों को भी फ़ोन करके अपने व्यक्तिगत काम करवाया करता है। पूछताछ में इसने बताया कि यह अपने दोस्तों के बीच में अपनी साख बनाने के उद्देश्य से ये काम करता था। इस संदर्भ में अभिषेक चौबे नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया। कर्नाटक में बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर मानेपाड़ी मुसलमानों से सख्त नाराज। इनका कहना है कि वक्फ स्कैम के खिलाफ जारी इनकी लड़ाई में कोई भी मुसलमान इनका साथ नहीं दे रहा है। अनवर मानेपाड़ी ने कहा कि बीजेपी अक़लियत मोर्चा के चंद अफराद को छोड़कर मुस्लिम तबका वक्फ जायदादों को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। वादरे के साल 2012 में उस वक्त की बीजेपी हुकूमत के दौरान अक़लियती कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से अनवर मानेपाड़ी ने मुबैना वक्त घोटाले पर रिपोर्ट तैयार की थी। हाल ही में इस रिपोर्ट को रियासती हुकूमत ने असेंबली में पेश भी किया है। रिपोर्ट में कांग्रेस के कई बड़े लीडरों के नाम है। दम है आपके पास? नहीं है। कब दम है? 8 साल से अकेले लड़ रहा हूं। ये एक मुसलमान आके आया, सिर्फ हमारा बीजेपी मोर्चा लोग हमारे साथ मुस्लिम लोग आए थे, वो भी चंद बहुत कम लोग थे। किसी ने भी आया बड़ा बड़ा बात करते हैं, हम साथ थे, हम आपके साथ थे। कौन भी हमारे साथ नहीं आया था। दम रहे तो आ जाओ, अभी मैं सामने कर दूं। जब तक मैं जिंदा हूं, ये मैं प्रॉपर्टी वापस आना ही मेरे को। वो दुश्मन मारे तो अलग बात है, थ्रेट भी बहुत थ्रेट है मेरे को। कांग्रेस वाले वो लोग जो वो सब कल्प्रिट में वो भी बोल क्योंकि ये लोग सब ओपन थ्रेट भी दिया है, 3 बार अटैक भी होगा मेरे को। डरने वाला नहीं हूँ। आप लोग रहे तो फिर डरने की बात ही नहीं। तुम हर मुसलमान कुछ भी न को यार, हर मस्जिद में एक कॉपी रहना, हर मस्जिद, और उसमें पढ़ सकता है 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश और कन्नड़ा में। कौन कितना प्रॉपर्टी किधर अड़पा है और कैसे अड़पा है, और वो भी हर प्रूफ के साथ, एविडेंशियल प्रूफ के साथ। गजट नोटिफिकेशन नंबर, दैट दिस एंड एसी's रिपोर्ट, डीसी's रिपोर्ट, डिविजनल कमीशन रिपोर्ट, कोर्ट रिपोर्ट। किसी हालत से जो कुछ अड़पा है, ये रहमान खान रहने दो, जाफर शरीफ का खानदान रहने दो, हारिस रहने दो, सीएम इब्राहिम रहने दो, सरड़गी रहने दो, और करगेज रहने दो, धर्म सिंह का खानदान रहने दो, कम्युनिस्ट खान का खानदान रहने दो, किसी इकबाल अंसारी का खानदान रहने दो, किसी आदमी को
किसी के न्यायाधीश के खानदान किसी के जो वो प्रॉपर्टी अड़प चुका है वापस। प्रोफेसर मसूद आलम फलाही को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का जुज़वक्ती वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। उत्तर प्रदेश के गवर्नर और चांसलर आनंदीबेन पटेल ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर की मुद्दत-ए-कार मुकम्मल होने के बाद यूनिवर्सिटी के शोबे अरबी के सदर प्रोफेसर मसूद आलम फलाही को बतौर वाइस चांसलर चार्ज दिया है। प्रोफेसर मसूद आलम फलाही कई अहम किताबों के मुसन्निफ हैं। इनके 135 रिसर्च पेपर शाये हो चुके हैं। अलावाजी वो 66 कौमी और बैनुल-अक़वामी सेमिनारों में शिरकत कर चुके हैं, जिनमें अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की वगैरह के सेमिनारों में शिरकत बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र है। अरबी ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में गुज़िश्ता साल इन्हें सदर जमहूरिया अवार्ड महर्षि बदरायन व्यास सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। तो इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।